प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। वो आज अल्बर्टा के कॉन्सिकम के अंदर 51वें G7 शिखर सम्मेलन के अंदर भाग लेंगे। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भारत आउटरीच पार्टनर के तौर पर समिट में शिरकत कर रहा है। पीएम मोदी का 2015 के बाद कनाडा का ये पहला दौरा है। इससे पहले 2015 में पीएम कनाडा दौरे पर थे। पीएम मोदी G7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम से मुलाकात करेंगे। पीएम लगातार छठी बार G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरान समिट में शिरकत करने वाले नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही कई द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लेंगे। G7 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी साउथ ग्लोबल की प्राथमिकताओं को उजागर करेंगे। ईरान और इजरायल के बीच भीषण जंग के बीच G7 समिट ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखिए, इस दौरे की अगर हम बात करें तो कनाडा में 51वां G7 समिट, जिसकी तस्वीरें आनी शुरू भी हो चुकी है। I think Mr. Carney, when he was running during the campaign, he had already said that he wanted to reset Canada-India relations. I think at that time, India hadn't graduated to the fourth place. And so he already saw the importance and significance of the country on the international stage. And I think that now that India has moved to the fourth place, that only probably encouraged him more. As well, I think that other partners in the G7 may have spoken to Mr. Carney and said, right or wrong, India may have some issues with you, but we shouldn't ignore India in the long run and deal with your issues in the way you can. I mean, that's how leaders do that sometimes. कनाडा में कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त चिन्मय नायक ने कहा है कि पीएम मोदी को कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने आमंत्रित किया। ये छठी बार है जब भारत G7 में अतिथि देश के रूप में आ रहा है, जो आज विश्व मंच पर भारत के महत्व को दर्शाता है। सुनिए आप भी। Where Honorable Prime Minister of India has been invited to attend the G7 2025 summit as an outreach guest country by the Right Honorable Prime Minister of Canada, Mr. Mark Carney. This is the sixth consecutive time India is coming to G7 as a guest country, which itself speaks for India's importance on the world stage today. In this particular G7, India will be speaking about energy security, innovation, new technologies like AI, quantum, etc., which are contemporary topics which affect all of us, and our views will definitely be noticed, I'm sure. In addition to that, there will be bilaterals on the sideline. We will see how the discussion goes and what comes out of it. I would say the direction looks positive. और चलिए इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, खबर पर क्या कुछ अपडेट, कौन से इश्यूज पे G7 में इस बार बातचीत होने वाली है? देखिए, G7 की जो बैठक हो रही है वो ग्रुप ऑफ 7 की अलग से बैठक होती है, जिसमें विश्व के विकसित देश जो है वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन छठी बार लगातार भारत इस बैठक में शामिल हो रहा है और 2015 के बाद जो है वो कनाडा का दौरा है प्रधानमंत्री का। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के लिए कौन से इश्यूज जो है वो मैटर करते हैं, कौन से इश्यूज महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी और खालिस्तानी टेररिस्टों का अड्डा कनाडा बना हुआ है, इस बात को उठाया जाएगा, इस बात को वहां पर रखा जाएगा कि एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज हैं कनाडा के अंदर, उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उठाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ उसको लेकर भारत का जो कंसर्न है, इंडिया का जो चिंता है, जो हमारा विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसको हम वहां पर रखने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि इसके अलावा जो अभी हाल के समय में आपने देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी, कनाडा से लेकर दिल्ली तक में, भारत तक में कई जगह पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, रेड पड़ी थी, जिसमें खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी। तो ये बात कहीं ना कहीं कनाडा को पता है और कनाडा एक बड़ी आर्थिक तंगी से और आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ये बात कनाडा को पता है कि भारत एक चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और मार्क कार्नी ने पर्सनली जो है वो फ़ोन करके बुलाया है प्रधानमंत्री को। इससे पहले इस देश में बहुत सवाल भी उठाए जा रहे थे, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी क्वेश्चन किया कि
प्रधानमंत्री को न्योता नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, भारत को न्योता नहीं दिया गया, भारत को नहीं बुलाया गया, ये भारत की विदेश नीति के फेल होने के सबूत है। और उसके बाद मार्क कार्नी जो कि नए पीएम है कनाडा के, उनका फोन भी आया और उन्होंने बुलाया भी। अच्छा, मार्क कार्नी को अगर आप देखेंगे तो मार्क कार्नी एक बड़े आर्थिक सुधार वाले एक पॉलिटिशियन है, वो माने जाते हैं, और कई बड़े बैंकों में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है जिसमें उन्होंने बड़े आर्थिक सुधार किए हैं, और उनका जो उनकी जो हिस्ट्री रही है वो इस बारे में बहुत तगड़ी है, अच्छी है। तो कनाडा के लिए कुछ अच्छे संकेत, कुछ पॉजिटिव संकेत वो ढूंढ रहे हैं, और इंडिया कनाडा रिलेशन को भी एक दूसरे लेवल पर ले जाने की कोशिश है, क्योंकि अभी ये रिलेशन बहुत ठंडा पड़ा हुआ है। खास करके निर्जर की हत्या के बाद से कनाडा ने भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाए। जस्टिन ट्रूडो को देखा था हमने किस तरह से वो बेसलेस एलिगेशन लगाए जा रहे थे, एक तरफा एलिगेशन लगाए जा रहे थे, जिसके बाद राजनयिक संबंधों को भारत ने कनाडा के साथ हल्का कर दिया था, कम कर दिया था। तो अभी तो दोनों देशों के बीच एक मजबूत संबंध बनाने पर जोर है। क्या एक मेजर शिफ्ट जो है वो हमारी डिप्लोमेसी में और साथ ही ट्रेड के अगर संबंधों के लिहाज से बात करें, सिक्योरिटी के अगर लिहाज से बात करें, एक्सटर्नल और मिनिस्ट्री अफेयर्स की तरफ से जब हम मार्क कार्नी की बात करें, वो आए तो ये कहा गया कि म्यूचुअल ट्रस्ट जो है और जो सेंसिटिविटी हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं उस पर हम अब कनाडा से उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगी। तो क्या एक मेजर शिफ्ट आते हुए नजर आ रहा है? देखिए, इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि भारत का विश्वास जो है वो कनाडा हासिल करे, और कहीं ना कहीं मार्क कार्नी चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री को विश्वास मिले और भारत को विश्वास मिले, क्योंकि अगर आप कनाडा और इंडिया के रिलेशंस को हाल के 2-3 वर्षों में, 4-5 वर्षों में अगर एनालाइज करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह गए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, 2015 के बाद प्रधानमंत्री का कनाडा दौरा हुआ ही नहीं, या कनाडा जाना ही नहीं हुआ, और प्रधानमंत्री ऐसा जबकि नहीं करते हैं, वो लगभग हर एक देश को विजिट पर वो रखते हैं, और जब कोई बहुत महत्वपूर्ण अलाई होता है तो उसको वो 2-3 बार भी विजिट कर लेते हैं। लेकिन अगर कनाडा के साथ आप देखेंगे तो ऐसा नहीं रहा है। तो सबसे पहले दोनों देशों का जोर जो है, कनाडा का जोर, मार्क कार्नी का जोर जो है, भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने को लेकर है। पहले जैसे संबंध थे वैसे ही बनाने को लेकर है। ये होगा कैसे? ये ऐसे होगा जब भारत की चिंताओं को कनाडा दूर करेगा। उसके बाद व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे, आर्थिक संबंध भी मजबूत होंगे, स्ट्रेटेजिक संबंध भी मजबूत होंगे, और बाकी संबंध भी मजबूत होंगे। साथ ही विवेक, कनाडा के लिहाज से तो हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर और भी वर्ल्ड लीडर्स मौजूद होंगे और आउटरीच सेशंस यहाँ पर कहा जा रहा होंगे, बायलैटरल टॉक्स होंगी, और कौन कौन से देशों के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हो सकती है, द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। मार्क कार्नी चूंकि वो तो होस्ट हैं, वहां पर भी इनके साथ जो है वो मुलाकात हो सकती है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम के साथ मुलाकात हो सकती है, और ये 2-3 लीडर्स हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी कुछ अनऑफिशियल मुलाकात की चर्चा थी, लेकिन आपको पता होगा वो वापस लौट गए हैं ईरान और इजराइल की जंग के मद्देनजर,